वन पीस चैप्टर 1092 आ चुका है एंड इस चैप्टर में किज़ारू और लूफी की तो फाइट चल ही रही है, बट हम लोगों को बहुत टाइम के बाद अकाइनू भी दिखाया गया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है मैरिजवा से। वहां पर कुमा की वजह से सारे लोग पैनिक कर रहे होते हैं। कुमा को रोकने के लिए कुछ सोल्जर्स भी आते हैं, बट ऑब्वियसली उसको रोक नहीं पाते कॉज वो अपना अटैक पूरे से शॉक यूज कर लेता है। फिर जस्ट इसके बाद ही हम लोग को अकाइनू दिखाया जाता है। वो कुमा को कन्फ्रंट करता है एंड बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, एंड अगर हम लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम तुम्हें ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते। बेसिकली फिर अकाइनू सोचता है कि कुमा के पास खुद की कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है एंड कहाँ जा रहा है। इसके बाद अकाइनू कुमा पर अटैक करता है। वो उस पर हेलबाउंड अटैक यूज करता है जिससे कुमा का आधा फेस मेल्ट हो जाता है। हाँ, ऐसा ही सेम व्हाइट बेड के साथ भी हुआ था। अकाइनू के अटैक के बाद भी कुमा फाइट बैक नहीं करता एंड भागते भागते कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अकाइनू ने बॉनी को कैप्चर कर रखा है। अकाइनू बॉनी को बताता है कि कुमा ने अपनी मर्जी से ही वॉलंटियर किया था कॉम्बैक्ट वेपन बनने के लिए, बट बॉनी ऑब्वियसली ये चीज मानती नहीं है एंड वो अकाइनू से बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे डैड ऐसा कभी नहीं करेंगे एंड वो मेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर अकाइनू कुमा के बारे में बोलता है कि अब तुम बस एक पपेट हो जिसने अपना सब कुछ खो दिया है इंक्लूडिंग विल एंड माइंड। सो कहाँ ही जा रहे हो तुम? मेरे को तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि वो एगर एंड पर जा रहा है। मे बी वो पूरा ओशन ट्रेवल न कर पाया हो एंड उसके पाथ के बीच में रेड लाइन आ गई हो एंड मे बी इसी वजह से उसको मैरिज चढ़ना पड़ा हो। अब एक्चुअली में क्या होगा वो तो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। फिर यहाँ से सीन एगर एंड पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर किज़ारू और लूफी की फाइट चल रही होती है। लूफी अपने गियफो स्नेकमैन फॉर्म में होता है। लूफी इसी फॉर्म में किज़ारू को पंच करने की कोशिश करता है, बट किज़ारू उसके सारे पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। फिर किज़ारू लूफी से बोलता है कि तुम टफ हो बट तुम जैसे पायरेट वेगापंक को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। लूफी किज़ारू को रिप्लाई करता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे भी तुमसे पूछना है, तुम लोग वेगापंक को क्यों मारना चाहते हो। फिर लूफी के जस्ट ये कहने के बाद ही किज़ारू लाइट स्पीड में लूफी की आंखों के सामने से गायब हो जाता है एंड एगाडेल से थोड़ा दूर चला जाता है। फिर किज़ारू लूफी से बोलता है कि ऑब्वियसली मैं भी उसको नहीं मारना चाहता, मैं वेगापंक को बहुत टाइम से जानता हूँ, सो प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ। ये कहने के बाद ही किज़ारू लाइट स्पीड में एगाडेल पर वापस आ जाता है एंड फुल फोर्स में लूफी को किक मार देता है जिससे लूफी उड़ते हुए विगा फोर्स 1 को तोड़ते हुए कहीं दूर चला जाता है। सो अब विगा फोर्स 1 बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड थाउजेंड सनी जो विगा फोर्स के हाथ में थी वो उसके हाथ से आयरन क्लाउड पर गिर जाती है। सो ऑब्वियसली थाउजेंड सनी को कुछ भी नहीं होता। विगा फोर्स के पास में बॉनी एंड फ्रैंकी भी थे, सो वो इसके इम्पैक्ट से थोड़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर किज़ारू बॉनी से मिलता है एंड उससे बोलता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़े हो जाते हैं, तुम्हारा ग्रज है ना वेगापंक पर, मेरे को ऑर्डर मिला है इसको मारने का जिसको तुम हेट करती हो। बट बॉनी उसकी नहीं सुनती एंड उस पर अटैक कर देती है। ऑब्वियसली किज़ारू को कुछ भी नहीं होता एंड वो बॉनी से बोलता है कि प्लीज मेरे से और लोगों को हट मत करवाओ जिनको मैं जानता हूँ। ये कहने के बाद ही किज़ारू बॉनी को किक मारता है जिससे वो उड़ते हुए एगेट के बैरियर पर लग जाती है एंड उसी वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर फ्रैंकी भी गुस्से में आ जाता है एंड वो किज़ारू पर अपने लेजर से अटैक करने की कोशिश करता है, बट किज़ारू वहां से गायब हो जाता है। फ्रैंकी ये देखकर समझ जाता है कि किज़ारू वेगापंक के पास गया होगा, सो इसी वजह से वो लाओ फेस में कॉल करता है वेगापंक को वार्न करने के लिए। फिर यहाँ से लाओ फेस में शिफ्ट हो जाता है। लाओ फेस के कमांड रूम में वेगापंक ने फाइनली बैरियर को डिसेबल करने का कोड क्रैक कर लिया है। सो वो फ्रैंकी को कॉल पर बताता है कि अब बैरियर डिसेबल हो सकता है एंड क्या तुम वेगा फोर्स 1 को एंड सनी को आयरन के पीछे ले आए हो। फ्रैंकी वेगापंक का रिप्लाई ही करने वाला होता है, बट तभी वहां पर किज़ारू आ जाता है। वो वेगापंक से बोलता है कि तुम्हारा भागने का प्लान खराब हो चुका है एंड तुम्हारा जो रोबोट था वो भी टूट चुका है, सो इट्स ओवर नाउ। किज़ारू को देखकर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, बट तभी लूफी वापस आ जाता है। वो अपने गियर 5 की जायंट फॉर्म में किज़ारू को अपने हाथ से पकड़ लेता है एंड जिसको नहीं पता ही फिर से टॉम एंड जेरी का रेफरेंस है। एंड हाँ, पहले की तरह लूफी को इतना बड़ा हुआ देखकर उसॉप, नामी एंड वेगापंक की आईज बाहर आ जाती हैं। इसके बाद हम लोग को वापस से जायंट रोबोट दिखाया जाता है जो 200 ईयर्स से बिल्कुल भी हिला नहीं है। लूफी के गियर 5 की वजह से और उसके ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की वजह से रोबोट की आईज ग्लो करने लगती हैं। एरो चैप्टर नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। देखो किज़ारू वर्सेस लूफी गियर 4 में आई डोंट थिंक लूफी एडवांस कॉन्करर यूज कर रहा था, बट फिर भी मानना पड़ेगा किज़ारू इज इनसेन मैन। बंदा गियर 4 स्नेक मैन को इजीली काउंटर कर रहा था। ऑब्वियसली गियर 5 में तो ऐसा मुश्किल ही होगा एंड भाई ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की वजह से एक रोबोट जिंदा हो गया। सो देखो लोग बोल रहे थे कि अभी क्यों हुआ, लूफी वर्सेस लूची के टाइम पर क्यों नहीं हुआ। इसके ऊपर एक ऑलरेडी थ्योरी है, वो मैं कमेंट में पोस्ट कर दूंगा, देख लेना। सो एनीवे, अब मेन क्वेश्चन, तुम लोगों को क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या लूफी अपने टून फोर्स एनर्जी से किज़ारू के साथ खेलेगा और किज़ारू लूफी को गियर 5 में टक्कर दे पाएगा? कमेंट करके बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है। सो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।